दिल्ली में क्या है कि जो सरकारें हैं वो एक दूसरे पर गेम खेल देती हैं। कोई कहता है ये मामला सेंट्रल का है, कोई कहता है ये मामला एलजी का है, कोई कहता है ये सीएम का है। बीजेपी वाले प्रदर्शन करते हैं कि हाँ ये केजरीवाल ने किया है, केजरीवाल कहते हैं ये एलजी ने किया, लेकिन ये जो ई रिक्शा का आदेश है ये एलजी का है। तो जितना कानून है वो गरीब लोगों के लिए है, वो मजदूर वर्ग के लिए है। रिक्शा उठाने में कोई उनको दिक्कत नहीं है क्योंकि वो बोलेगा नहीं और विरोध नहीं करेगा। उठा के थाने में ले जाना है और थाने में बुला के उससे वसूली करनी है। जो आप कहते हैं ना कि 70 साल से कांग्रेस ने किया, 70 साल से कांग्रेस ने किया, वैसे ही आपने 20 सालों में एमसीडी का भट्ठा ऐसा बैठा दिया है कि अगले 20 सालों में वो सुधरने वाला नहीं है। वो तो केजरीवाल जैसी सरकार आई है कि वो धीरे धीरे उसमें मैनेज कर रही है, चल रहा है, नहीं तो वो सुधरने वाला नहीं है, पूरा डैमेज है। जो कई जगह मेट्रो ऐसा है जो नॉर्मल कॉलोनी है उससे कई किलोमीटर की दूरी पे है मेट्रो, तो मेट्रो से कैसे जाएगा? आप एक घर में 5 लोग रहते हैं, 5 कारें हैं, आप उस पर तो ध्यान नहीं दे रहे हो। एक एक परिवार में 4 लड़के हैं तो लड़के के लिए अलग कार है, किसी के लिए पार्टी में जाने वाली अलग कार है, शादी में जाने वाली अलग कार है, कॉलेज जाने के लिए अलग कार है, उस पे ध्यान नहीं है आपको। रिक्शा से ट्रैफिक हो रहा है। दिल्ली में जिस तरह से ई रिक्शा वालों के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से, जो गवर्नर की तरफ से एक परमिशन जारी किया गया है कि ई रिक्शा को बंद किया जाना चाहिए। ई रिक्शा वाले पूरे दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम गरीब हैं, कहाँ जाए, खास करके पूर्वांचल के लोग और बिहार के लोग हैं। हम बात करेंगे सर, हमारे साथ बिहार के पत्रकार भी हैं, दिल्ली में जो लोग रहते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर, जो खास करके हम पूर्वांचल और बिहार के लोगों की बात करें जो ई रिक्शा वाले हैं? देखिए, बात तो ये पूर्वांचल और बिहार की नहीं है, ये सारे मजदूर वर्ग की है और उन मजदूर वर्गों की है जो दिल्ली में रिक्शा चला के अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन सरकार का एक आदेश आता है और एक आदेश के बाद ई रिक्शा पर खतरा मंडराने लगता है, वो लोग सड़कों पे आ जाते हैं, काफी प्रदर्शन होता है। इसमें दिल्ली में क्या है कि जो सरकारें हैं वो एक दूसरे पर गेम खेल देती हैं। कोई कहता है ये मामला सेंट्रल का है, कोई कहता है ये मामला एलजी का है, कोई कहता है ये सीएम का है। बीजेपी वाले प्रदर्शन करते हैं कि हाँ ये केजरीवाल ने किया है, केजरीवाल कहते हैं ये एलजी ने किया, लेकिन ये जो ई रिक्शा का आदेश है ये एलजी का है और एलजी का आदेश है। और इसमें कहीं ना कहीं गरीबों के साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया गया है, क्योंकि इसका और भी तरीका हो सकता था, लेकिन अचानक से ऐसे करके और उनको एक आदेश में रोड पे ला देना, ये तो कहीं ना कहीं बहुत नाइंसाफी। बोला जा रहा है कि जिस तरह से वसूली का काम बिहार दिल्ली पुलिस करती है, उन लोगों के साथ कहीं भी उन्हें रोक देती है, उसके बाद उन्हें पैसे मांगती है, जितना का ई रिक्शा नहीं होता है उतने का चालान मांगने लगती है। इन चीजों से भी निपटते हुए ई रिक्शा वाले जो 2-4 पैसे कमा रहे थे उस पर बैन, ऐसा क्या जरूरत पड़ी? क्या जाम एक समस्या है? ई रिक्शा जाम लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां जाम लगा रही हैं, जैसे कि हम इधर लाजपत नगर साइड देख लें, बड़ी बड़ी गाड़ियां रहती हैं। नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन कहीं न कहीं जब गाज गिरती है तो छोटे लोगों पर ही गिरती है। अगर आप जाम की बात करेंगे और अवैध ट्रैफिक की बात करेंगे, पार्किंग की बात करें, तो आप एक बाइक लगा देंगे, उस बाइक को उठा के लेके चला जाएगा क्रेन। लेकिन आप देखेंगे तो, मैं जनकपुरी पश्चिमी दिल्ली में रहता हूँ, उत्तम नगर में, आप वहाँ पे एक जेल रोड है, उस जेल रोड पे देखेंगे तो शाम को पूरी बसें आके लग जाती हैं। वहाँ जो टूर एंड ट्रेवल्स की बसें हैं वो बसें आके लग जाती है, उनका कोई पार्किंग का वो नहीं है, सब नो पार्किंग जोन है, लेकिन वहां लग जाती हैं। आप बड़े बड़े जो यहाँ पे पॉश इलाके हैं वहां का यही हाल है। लेकिन आपके साथ जो जितना कानून है वो गरीब लोगों के लिए है, वो मजदूर वर्ग के लिए है। रिक्शा उठाने में कोई उनको दिक्कत नहीं है क्योंकि वो बोलेगा नहीं और विरोध नहीं करेगा। उठा के थाने में ले जाना है और थाने में बुला के उससे वसूली करनी है। तो अभी जंतर मंतर पे कल प्रोटेस्ट हो रहा था 4th क्लास कर्मचारियों का, जो माली, स्वीपर और सफाई कर्मचारी हैं, उनको सरकार ने एक कानून बना दिया, नंबर प्लेट वगैरह नंबर दे दिया और उसको नंबर अभी तक अलॉट नहीं किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि नंबर अलॉट कर दिया जाएगा तो उनके रेडी खोम चाहिए, उठाएगी नहीं पुलिस, और उठाएगी नहीं तो उसकी कमाई कहाँ से होगी? तो ये सब कमाई का ही धंधा है और एक आदेश आ जाता है, इसके बाद होगा कुछ नहीं। लेकिन पुलिस को एक मौका मिल गया है वसूली करने का कि जैसे रिक्शा निकलेगा उसको पकड़ना है, उठा के डाल जो देना। दिल्ली पुलिस है तो कहीं ना कहीं अमित शाह के अंतर्गत, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली में पहले उनके उप मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, उसके बाद हम देखते हैं कि लगातार अब उनके जो
अन्य अन्य चीजें हैं जो अन्य तरीकों से परेशान करने का जो तरीका है, क्या चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है या कोई मतलब जेन्युइन समस्या है? वो कुछ क्या बोलना देखिए, चाहेंगे? जहां जहां उनकी सरकार नहीं है वो वहां वहां ऐसी समस्या दिखाते हैं कि जो आम जनता है उसको लगे कि जो वर्तमान में वहां सरकार है इसकी जिम्मेदार वो है। जैसे अभी दिल्ली में ये सड़कों को दिखा रहे हैं कि सड़कें खराब हो गई, गलियां नालियां भरी हुई हैं, लेकिन मैं 98 से दिल्ली में रहता हूं, 98 से, और मैं देख रहा हूं पिछले 20 साल से दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, और एमसीडी के जितने सीवर लाइन हैं वो सारे लाइन इतने जाम हो गए हैं कि वो खत्म हो गए हैं, उसमें पूरा नया करने की जरूरत है। लेकिन अब 6 महीना पहले अगर केजरीवाल आए हैं तो सारा ठिकरा केजरीवाल पे फोड़ देना है कि अब तो एमसीडी में आम आदमी की सरकार है। अब आप देखिए क्या होता है। लेकिन वो आज आम आदमी पार्टी आई है। ये जो आप कहते हैं ना कि 70 साल से कांग्रेस ने किया, 70 साल से कांग्रेस ने किया, वैसे ही आपने 20 सालों में एमसीडी का भट्ठा ऐसा बैठा दिया है कि अगले 20 सालों में वो सुधरने वाला नहीं है। वो तो केजरीवाल जैसी सरकार आई है कि वो धीरे धीरे उसमें मैनेज कर रही है, चल रहा है, नहीं तो वो सुधरने वाला नहीं है, पूरा डैमेज है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, ई रिक्शा वाले यही लोग बोल रहे थे खास करके कि जो गरीब लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अपने गांव से उठ करके दिल्ली में चले आए, अगर वो लोग ई रिक्शा चला रहे हैं, उनका ई रिक्शा अगर छीन लिया जाता है तो फिर दिल्ली में स्नैचिंग की, चोरी की घटनाएं, अपराध बढ़ जाएंगे। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, वो बढ़ेगा, लेकिन कहने का मतलब वही, अब आप मजबूर कर रहे हैं ना ऐसे लोगों को कि वो गलत काम करके अपना, वो तो उसको पेट पालना है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो चेन स्नैचिंग ही करके करेगा, लेकिन आपको मौका मिल जाएगा कि हाँ इसका रिक्शा जब्त है तो काम नहीं होगा, इसी ने किया होगा। तो लोगों पे गाज गिरती है कि हाँ ऐसा है, लेकिन कुल मिला के शिकार गरीबों को बनाया जा रहा है और मजदूर वर्ग को बनाया जा रहा है। ये हम तो इसकी पूरी खिलाफत करते हैं। सरकार कोई भी हो, नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए और एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए कि हाँ जो पॉश इलाके हैं, जो वीआईपी जोन हैं, उस जोन को अब वो कीजिए कि हाँ यहाँ पे नहीं चले। लेकिन जो रूरल इलाके हैं, जो नॉर्मल इलाके हैं, वहां तो नहीं चलेगा, तो लोग कैसे जाएंगे? जो कई जगह मेट्रो ऐसा है जो नॉर्मल कॉलोनी है उससे कई किलोमीटर की दूरी पे है मेट्रो, तो मेट्रो से कैसे जाएगा? आप एक घर में 5 लोग रहते हैं, 5 कारें हैं, आप उस पर तो ध्यान नहीं दे रहे हो। एक एक परिवार में 4 लड़के हैं तो लड़के के लिए अलग कार है, किसी के लिए पार्टी में जाने वाली अलग कार है, शादी में जाने वाली अलग कार है, कॉलेज जाने के लिए अलग कार है, उस पे ध्यान नहीं है आपको। रिक्शा से ट्रैफिक हो रहा है। आप भी बिहार से आते हैं, एक तरह से बिहार मतलब पूर्वांचल से आते हैं। पूर्वांचल से बहुत लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में, मैं बता दूं पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश को मिला के पूर्वांचल बनता है। आप भी पूर्वांचल से आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग पूर्वांचल के हैं, क्या इफेक्ट पड़ेगा? सबसे ज्यादा रिक्शा चालक वही लोग हैं। नहीं, इफेक्ट तो पड़ेगा। अभी आने वाला चुनाव है, अभी सामने दिल्ली का चुनाव है, और उस चुनाव में दिल्ली में पूर्वांचल के सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा वो वोटर हैं, वो असर दिखेगा और फिर समझ में आ जाएगा। अब वो मामला खत्म हो गया है कि लोग समझ नहीं रहे हैं कि एलजी किसके इशारे पे चलता है, पुलिस किसके इशारे पे काम करती है। सब जान गए हैं कि एलजी बीजेपी के हैं, पुलिस बीजेपी की है, तो अब जो वोट है वो बीजेपी को कैसे मिलेगा ये पता लग जाएगा। अगर चुनाव से पहले इस मसले का हल नहीं हुआ तो उसका खामियाजा चुनाव में भुगतेगी सरकार।